निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषयाविद। वेद का सत्य भी जब पृथ्वी पर उतरता है तो वो त्रिगुणात्मक हो जाते हैं। सत्य वैसे तीन गुण से पार होता है, त्रिगुणातीत होता है। लेकिन जब भाषा में जब उसकी आवृत्ति होती है, भाषा में उसे जब घेरा जाता है, जब मनुष्य उसे पकड़ता है, तो मनुष्य तीन प्रकृति के तीन गुणों के आवृत्त है। इसलिए वेद भी जो है त्रिगुणातीत नहीं रहते, वो तीन गुण में ही आ जाते हैं। इसमें भगवान भगवान जो है वेदों की निंदा नहीं कर रहे। भगवान सिर्फ के शब्दों की मर्यादा के प्रति भगवान अंगुली निर्देश करते हैं। भगवान कहते हैं, देख अर्जुन, मैं तुझे गीता का सत्य कहता हूँ। उपनिषद में सत्य कहा गया है, भागवत में कहा गया है, 18 पुराणों में व्यासदेव जी ने सत्य को आवृत्त किया है। लेकिन जैसे ही वो भाषा में प्रवेश करता है, ग्रंथ में प्रवेश करता है, वैसे ही वो सत्य जो है वो त्रिगुणातीत नहीं रहता, तीन गुणों से पार नहीं रहता है, वो तीन गुणों में आवृत हो जाता है। क्योंकि मनुष्य की भाषा जो है सत्य को घेर नहीं सकती। सत्य इतना विराट है कि हम उसको समय की मर्यादा में, स्थान की मर्यादा में, इंद्रियों की मर्यादा में, बुद्धि की मर्यादा में, मन की सीमा रेखा में हम सत्य को घेर नहीं पाते। सत्य हमेशा इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड। That's why they say that the soul and the supreme soul are beyond the realm of mind and matter. तो इसलिए भगवान कहते हैं कि त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। वेद का सत्य भी जब किताब में आता है, लेखन में आता है, बोलने में आता है, जब वो व्यक्त होता है, तो व्यक्त होने के कारण ही वो तीन गुण में आवृत हो जाता है, सत्व रजस और तमस में। और भगवान कहते हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, तुम्हें हमेशा निर्द्वंद रहना चाहिए। संसार जो है वो द्वंद से भरा है। इधर सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयस, राग द्वेष, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होता रहता है। तो भगवान कहता है ये जो द्वंद होती है, जो पोलैरिटी होती है, उसके प्रति आपको भागना नहीं है। बहुत सुख आ जाता है तो आप तीसरे आसमान पे मत चढ़ जाओ, बहुत दुख आता है तो डिप्रेस भी मत हो जाओ, आप अनअटैच पास में रहो। रिमेन अनअटैच टू द एक्सटर्नल हैपनिंग्स। आप अपनी आत्मा में स्थिर रहो। रिमेन कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब आप बॉडी कॉन्शियस होते, शरीर के प्रति आपका अभिमान होता है, जब आपका देहाभिमान होता है, तो फिर चेतना मान में चली जाती है, अपमान में चली जाती है, सुख में चली जाती है, दुख में चली जाती है, हाँ, जीवन में चली जाती है, मृत्यु में चली जाती है। देन वो द्वंद्वों में चेतना भी एज ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, इट कीप्स ऑन मूविंग। और जब चेतना ऐसे आंदोलित रहती है, चेतना अगर स्थिर नहीं रहती है, तो चेतना के आंतर सरोवर में, आंतरिक चेतना में हमारी चेतना शांत नहीं रहती। हमारी चेतना भी उद्विग्न हो जाती है, भागती रहती है, भागा दौड़ी हो जाती है। जीवात्मा भी शरीर से जुड़ जाता है, और शरीर के साथ मान अपमान, ये सब धन वगैरह, स्त्री पुरुष, इसमें जीवात्मा भी संलग्न हो जाता है। हालांकि जीवात्मा तो अनअटैच रह सकता है, जीवात्मा बहुत हायर स्टेज की चीज़ है। लेकिन अगर द्वंद्वों के पीछे भागते रहे तो फिर चेतना का आंतरिक सरोवर जो है, आंतरिक नदी, आंतरिक महासागर है, वो शांत नहीं रहता है। जब शांत नहीं रहते तो उसमें परमात्मा का प्रतिफलन नहीं होता है, परमात्मा प्रतिबिंबित नहीं होता है। हम भागते रहते फिर संसार में, आज उसने वो कहा, वो किया, मान हुआ, अपमान हुआ, और हम इसी में ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें निर्द्वंद रहना है, युद्ध करना है, युद्ध ज़रूर करना है, अपनी फ़र्ज निभाना है, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना में शांत भाव बनाए रखो। कोई भी मर जाए, कोई भी बच जाए, राज्य हाथ में आए ना आए,
तू इसकी फिक्र मत कर, तू अपना कर्तव्य निभा और जो भी फल है उसकी आकांक्षा मत कर, और सभी परमात्मा के चरणों में अपने प्रयत्न को रख कर तू काम करो, और फिर आपको कोई फिक्र नहीं। हाँ? सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यवस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश लाभ गैर लाभ सभी को समान करके तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, यानी निर्द्वंद भाव से लड़ेगा। अपनी चेतना में स्थिर हो जाओ, बाहर सब होता रहता है, बाहर सब होता ही रहेगा सबके जिंदगी में, संत की जिंदगी में भी ऐसा होता है। कृष्ण और राम भी जब अवतार लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बार कुछ होता रहता है। राम जैसे ही वो राज्य का अधिकारी था लेकिन उनको वनवास जाना पड़ा, लेकिन राम को कोई फिक्र नहीं है, वो हंसते रहते हैं। ठीक है, वनवासिक तो वनवास, सीता का अपहरण हो जाता है फिर भी राम अपनी स्थित प्रज्ञता में रहते हैं। ऊपर ऊपर से लगता है कि एज ए हस्बैंड ही सोज आई लॉस्ट माई वाइफ इज क्राइंग, बट आंतरिक चेतना बिल्कुल शांत है। इसका मतलब है योर इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ विल बी डिफरेंट। इनर सेल्फ बिल्कुल शांत है, स्थित प्रज्ञता में है। आउटर सेल्फ लोगों को दिखाने के लिए एक बार नाटक चलता रहेगा। जब नाटक ऐसा निष्काम भावना से होता है, अनासक्त भावना से होता है, तो उस नाटक को हम कहते हैं लीला। इसलिए ये लीला शब्द अद्भुत है, इसलिए हमने राम के जीवन को राम लीला कहा है, राम के चरित्र को राम लीला, क्योंकि राम बिल्कुल अनासक्त भाव से जो आ पड़ता है वो कर देते हैं। लड़ना है तो लड़ते, पत्नी का अपहरण का तो उसको छुड़ाना है तो वो भी करना तो है नहीं। तो ये जो भी कुछ करते रहते राम, वो अनासक्त भाव से करते हैं। और कृष्ण का जीवन भी वैसे लीला है, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जेल में जन्म होता है, इससे ज़्यादा दुख कौन सा नहीं हो सकता है। ही हैज़ टू बी रेज्ड एज अ फोस्टर चाइल्ड। अपने नेचुरल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहना उनका होता नहीं, लेकिन कृष्ण अपने जीवन को एक लीला की तरह जीते। लीला यानी जो भी काम करते हैं वो अनासक्त भाव करते हैं। देन देर इज ड्यूअलिटी, योर इनर सेल्फ इज डिफरेंट, आउटर सेल्फ इज डिफरेंट। आउटर सेल्फ घूमता रहता है लेकिन अंदर अपने आत्मा के सरोवर में बिल्कुल शांत भाव से रहते हैं। इसलिए कृष्ण के जीवन को हमने लीला कहा है। लीला यानी जो भी काम करते हैं, जो भी फल आता है, जो भी मान होता है, अपमान होता है, मृत्यु होता है, जीवन होता है, वो सब उसमें अनासक्त भाव से जीते हैं। इसलिए उसको लीला कहते हैं। तो निर्द्वंद अवस्था यानी आप जिंदगी में रहो, देयर बी ड्यूअलिटी इन पर्सनालिटी। योर इनर सेल्फ विल बी वेरी क्वाइट, आउटर सेल्फ ड्रामा करता रहेगा। जो काम करना है वो का जॉब पर जाना पड़ता है, दुकान चलानी पड़ती है, कंसल्टेंसी करनी पड़ती है। कोई आपकी माता से दुर्व्यवहार करे तो उसके साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन ये सब शांत, अंदर बिल्कुल शांत भाव से ऊपर ऊपर से सब आपको करना पड़ता है। तो ऊपर से नाटक चलता है लेकिन वो निष्काम भाव से चलता है, और अंदर से मनुष्य शांत रहता है। उसको निर्द्वंद कहते हैं, सभी द्वंद्वों से मुक्त। तो भगवान कहता है निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु, सदा परमात्मा में चित्त बनाए रखता है। नित्य सत्वस्तु, कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी करता रहे, लोगों के साथ लड़ता भी रहे, फाइटिंग करता रहे, क्रिमिनल्स के साथ लड़ता है, बाहर का राजकारण चलता रहता है, फैमिली में भी राजकारण चलता है ना। फैमिली लाइफ भी इतनी सीधी सादी नहीं होती, फैमिली लाइफ में भी राजकारण चलता है। वो सब खेलता रहता है लेकिन अंदर बिल्कुल शांत भाव से और परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। नित्य सत्वस्तु, जो कृष्ण कहते हैं ने, मन मना भव, सदा तेरा मन मेरे में जुड़ा रख, हमेशा तू ऐसा करेगा तो मुझको प्राप्त कर लेगा। तो भगवान अर्जुन को यही कहता है, नित्य सत्वस्तु, आत्मवान बन, निर्योग क्षेम आत्मवान, अपने आत्मा में ठहर। बाहर सब कुछ होता रहेगा, लोग गाली देंगे, जूते मारेंगे, कभी हार पहनाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी बाल खींचेंगे, कभी आपको डोंगी कहेंगे, कभी आपको महात्मा कहेंगे। कभी कोई गया कि ये भाषण करता है लेकिन बहुत ढोंगी है। ये सब होता रहेगा, लेकिन
तू अगर आत्मा में रहेगा तो तुझा हमेशा आत्मवान रहेगा, तो फिर तेरा संसार के प्रति इतना अटेंशन नहीं रहेगा और अटेंशन नहीं रहेगा फिर तेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान कहते तेरे भरण पोषण की फिक्र मैं कर लेता हूँ, निरियो। और जब परमात्मा इसका भरण पोषण करता है, उसके जिंदगी का वहन, उसके फैमिली का वहन अगर परमात्मा कर लेता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिर वो जो है जो भी मिलता है उसको संतोष रहता है। इसलिए उसको कहते हैं निर्योगक्षेम। वो अपने योगक्षेम की परवाह उसको करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो आत्मवान हो जाता है। जैसे ही इंसान आत्मवान हो जाता है वो परमात्मा की ऊर्जा से भर जाता है। आई एम नॉट सेइंग ही एक्वायर सम पावर और पॉलिटिकल पावर और एनीथिंग। वो परमात्मा की ऊर्जा से भर जाता है जहाँ भी जाता है परमात्मा के उसके सर पे बादल की तरह घूमता है। कुछ भी होता है प्रकृति भी उसकी संभाल कर देता है। तो फिर उसको फिक्र नहीं होती है, वो उसको मालूम है परमात्मा कर देगा सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बच्चों की शादी की व्यवस्था परमात्मा कर देगा। इसलिए वो योगक्षेम की फिक्र उसको करनी नहीं पड़ती, इसलिए वो निर्योगक्षेम रह जाता है। तो ये श्लोक इतना गहन है, हम वहाँ से आगे नहीं जा सकते शायद हमारा ये 10वां या 11वां डिस्कोर्स है, मैं काउंट नहीं करता हूँ लेकिन भगवान कहते त्रैगुणीय विषय, 3 गुण में वेद भी आवृत हो जाते हैं, गीता भी 3 गुण में आ जाती है, क्योंकि कही गई चाहे साक्षात कृष्ण कहते हैं, फिर भी गीता का सत्य भी पूर्ण सत्य नहीं रहता है, थोड़ा 3 गुण में आ जाता है, सत्य कहने से भी थोड़ा असत्य हो जाता है। तो ये बात भगवान कहते हैं। और 3 गुण जो ऐसी है, दुनिया के सारे लोग जो है भूत मात्र इंक्लूडिंग आवर सेल्स सभी 3 गुण में आ जाते हैं स्वर्ग के देवता भी 3 गुण में आ जाते हैं, सारी पृथ्वी, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, 14 लोग कहो या कितने भी लोग कहो, सभी जो लोग हैं वो 3 गुण की प्रकृति में आ जाते हैं। तो वो सत्व, रजस और तमस ये गुण होते हैं, तो उसमें आवृत हो जाते हैं। लेकिन योगी जो है तीनों गुण से पार हो जाता है, उसको 3 गुण छूते नहीं। कृष्ण को 3 गुण नहीं छूते, वो त्रिगुणातीत होते। इसलिए सब लोग, और जो लोग योगी होते, संत होते, भगवान के जो सच्चे भक्त होते, वो तीनों गुण से पार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं त्रिगुणातीत। तो भगवान कहते हैं अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तुझे निस्त्रैगुण्य बनवाना है, तीनों गुण से तुम्हें पार जाना है। 3 गुण कौन से है उसको मैंने अगली बार मैंने तो 14वें अध्याय से आपको समझाया था कि सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण होते हैं। भगवान कहते हैं सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृतिर्संभवा निबद्धति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन जब जीवात्मा शरीर में होता है तो 3 गुण से आवृत हो जाता है, क्योंकि 3 गुण जो है प्रकृति से निकलता है, और शरीर है जो है हमारा वो प्रकृति का ही हिस्सा है इसलिए जीवात्मा भी जो है अंदर, अगर शरीर के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, आत्मा का अगर शरीर के साथ अटैचमेंट होता है, तो फिर वो 3 गुण में आवृत हो जाता है। देन इज सब्जेक्ट टू दिस 3 गुण सत्व, रजस और तमस। तत्र सत्वम निर्मलात्वात् प्रकाशात्मक प्रकाशक अनामया सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानय। इसमें सत्व जो गुण है वो निर्मल होता है, वो प्रकाश को लाता है, ज्ञान को लाता है, लेकिन वो भी बांधता है क्योंकि वो ज्ञान का अहंकार बन जाता है। वो सुख के साथ बांधता है, शांति के साथ बांधता है, और ज्ञान के साथ ज्ञान का अहंकार बढ़ जाता है फिर उसमें भी प्रॉब्लम तो है। कोई भी गुण में हो, सत्व में अच्छा है रहना क्योंकि सत्व गुण से ही आप फाइनली त्रिगुणातीत हो सकते हो। लेकिन सत्व गुण के साथ अटैचमेंट अगर हो गया तो ज्ञान के साथ अटैचमेंट हो जाता है, फिर ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। हाँ, ये ऋषि मुनियों को कई बार अहंकार होता है, श्राप दे देते
कोई मुनि अगर श्राप देता है इसका मतलब उसको अहंकार है कि मैं दे सकता हूँ श्राप मैं तुमको सजा दे सकता हूँ आमतौर पर जो सच्चा ऋषि है उसको तो करुणा का भाव होता है। कोई जूता भी उसको मारे, कोई उसको घोंच कुछ करे, कांटे भी गाड़ दे उसके शरीर में, तो भी वो आशीर्वाद ही देता है। जैसे बुद्ध थे, जैसे महावीर थे। लेकिन ऑर्डिनरी कोई साधु होता है अभी सिद्ध पुरुष हुआ नहीं है, तो उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी 3 गुण में आवृत हो जाता है और उसको सत्व गुण का अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार होता है कि मैं गीता जानता हूँ, उपनिषद जानता हूँ, वेद जानता हूँ। हाँ, तो ज्ञान का अहंकार जो है न वो पूरी जिंदगी रहता है वो बड़ा डेंजरस अहंकार है। युवानी का अहंकार चला जाता है क्योंकि युवानी भी चली जाती है। पैसा आज है कल नहीं है, मान पद प्रतिष्ठा आज है कल नहीं है, ये सब अहंकार चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत जटिल होता है। जिंदगी भर लोग आपके चरण स्पर्श करेंगे, आपका आशीर्वाद पाने के लिए चाहना करेंगे, तो आपका अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए सत्वगुण जो है वो ज्ञान के साथ, सुख के साथ उसको बंधन खड़ा करता है। भगवान कहते हैं रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तान निबद्धादि कौंतेय कर्म संगेन देहिना। रजोगुण में क्या गति होती है, आप काम करते रहे होते हो, लेकिन काम आपका सकाम कर्म होता है। तो फिर जो सकाम कर्म में क्या होता है कि मैं करने वाला हूँ, ऐसा अभिमान पैदा होता है। और जब मैं करने वाला होता हूँ ऐसी भावना जब होती है तो वही एक अज्ञान है हूँ करूँ ये अज्ञानता। भगवान कहते करने वाले आप नहीं है। और फिर कर्मों से जो फल निपजता है उसमें भी आपका अटैचमेंट हो जाता है। तो फिर कर्तापन के साथ, कर्म के साथ और कर्म के फल के साथ हमारा बंधन खड़ा हो जाता है, कर्म का बंधन हो जाता है। तो ये रजस भी बांधता है। और जो तमस जो है वो तो अज्ञान से निकलता है। तमस अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा विस्ततान निबद्धादि भारत। ये अर्जुन तमोगुण से तो अज्ञान पैदा होता है और वो जीवात्मा को जो तमोगुण में रहता है उसको प्रमाद में, अहंकार में, क्रोध में, पारुष्य में, कठोरता में, दंभ में, आलस में, निद्रा में वो बांध देता है तमोगुण की ये हालत होती है। तो ये सब बातें कृष्ण भगवान ने की थी कि सत्वम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। ये अर्जुन सत्वगुण जो होता है वो आपको सुख में बांध देता है, ज्ञान में बांध देता है। रजोगुण आपको कर्मों में और कर्मों के फलों में बांधता है और तमोगुण जो है आपके ज्ञान को ढांक देता है, ज्ञान को अंधकार से आवृत कर देता है और आपको प्रमाद में, निद्रा में, आलस में लगाता है, अहंकार में लगाता है। सब कुछ आप नेगेटिव करते हो फिर। और ये सब होता रहता है। भगवान कहते हैं जब सर्वद्वारेषु देहिनः प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धम सत्वम इत्यतः। जिस समय देह में अंतःकरण की शुद्धि होती है और इंद्रियों में चेतनता होती है, दिमाग में चेतनता होती है और विवेक बुद्धि और विनम्रता जागृत होती है, मैं तो कुछ भी नहीं, परमात्मा ही करने वाला हूँ, ऐसी भावना जब जागृत होती है तब भगवान कहते हैं कि आप जानना कि अभी सत्वगुण बढ़ रहा है आपके अंदर। आप बड़े विनम्र हो जाते, भक्ति भाव से भर जाते हो, आपको आध्यात्म में शास्त्रों का पठन करने का मन होता है, किसी सत्संग में जाने का मन होता है, आपको पवित्रता का अनुभव अच्छा लगता है। जब ऐसी चीज़ें होती है तो भगवान कहते हैं कि तब आप समझना है कि सत्वगुण का उदय आपके अंदर हो रहा है। जब आपका लोभ बहुत बढ़ जाता है, आपकी प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, लोभ प्रवृत्ति और आरंभ कर्मणाम असमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ जाता है तो तुम्हारा लोभ बहुत बढ़ जाता है। चार मोटेलें 5वीं खोलनी है,
चार तुम्हारा मेडिकल क्लिनिक चल रहा है, छठा खोलना है, सातवां खोलना है। आपको प्रवृत्ति ज़्यादा कमाना है, लोभ बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति बढ़, और पूरी ज़िंदगी आपकी ये सब भागा दौड़ी में चली जाती है। हमारी यही हालत है। हम जो आम तौर पे जो इंसान होता है वो रजस में उसकी ज़िंदगी चली जाती है। कभी वो शांति से बैठ नहीं सकता कभी उसको मन नहीं होता है कि मैं कुछ अध्यात्म का चिंतन करूं, कुछ सत्संग करूं, किसी या ज्ञानी पुरुष के चरणों में बैठूं। ये सब उसको मन नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कि आप रिटायर्ड हो जाओगे तो क्या करोगे? अरे बहुत कुछ करने को है इतना भंडार ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ के गए। अगर उसका ही अध्ययन करो प्रेम और श्रद्धा से और भक्ति से तो जन्मों जन्म लग जाएंगे गीता को ही ठीक तरह से आप अध्ययन करने लगो करते ही रहो, करते ही रहो। श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करते रहो, रामायण, महाभारत, उपनिषद, सभी शास्त्रों, शिव पुराण, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत कुछ है। कोई भी शास्त्र अगर प्रेम से करोगे तो जिंदगी जा सकती। लेकिन हमारा क्या है, हम प्रवृत्ति में चले जाते हैं। फिर रिटायर्ड होने के बाद भी कुछ करते लोग ये करते हैं, वो करते हैं, फला करते हैं। वो रजस की वृत्ति होती है। और जो तमस होता है, अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विभूत्रे कुरु नंदन। जब तमस बढ़ जाता है तो आलस बहुत बढ़े, प्रमाद बहुत बढ़ जाता है, अप्रकाश हो, अज्ञान होता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, प्रमाद, पारवश्य, अभिमान, अप्रवृत्ति, कुछ नहीं करना है बच्चों को स्कूल में लेके जाना है सुबह, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम सोए रहते हैं तो ये तमोगुण के आधार से व्यर्थ चेष्टा होती है, निंद्रा बढ़ती है, आलस बढ़ती है, मोहिनी वृत्तियाँ बढ़ती है, इंसान अंधकार में ही अपनी ज़िंदगी खत्म हो जाता है। और भगवान कहते हैं जब सत्वगुण का उदय होता है और तब इंसान अगर देह छोड़ता है तो वो जो है अमल शुद्ध दिव्य स्वर्ग आदि लोक में उसकी गति होती है। सी दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलय याति देहभृत तद उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब मनुष्य की सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु होती है तो वो उत्तम कर्म करने वाले दिव्य स्वर्ग आदि लोक में उसकी गति होती है। तो अच्छे लोक में अगर जिसको जाना है वो सत्वगुण का बढ़ावा करे, नहीं तो फिर अधोगति होती है। और जब रजस गुण में अगर मृत्यु हो जाए, काम 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 बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ये वो कई बार ऐसा होता है ना मृत्यु सैया पे पड़े पड़े भी आपको पैसे की फिक्र होती है। एक सेठ मर रहा था तो उसने कहा कि अपनी बीबी को कहा कि बड़ा बेटा किधर है? बोला है ये यहाँ खड़ा है तुम्हारी बगल में। अच्छा छोटा वाला किधर है? वो आपके पाँव के आगे बैठा है। और मझला कि ये रहा मझला बेटा। तो उसने कहा तीनों बेटे यहाँ मर गए हैं तो दुकान कौन संभालता है? तो मरते वक्त भी उसका चित्त जो है दुकान में, वो रजस है लोभ प्रवृत्ति। तो जब ऐसी अवस्था में जब मृत्यु होती और मृत्यु सैया पे भी ये प्लान करते वो प्लान करते, देखो इतना पैसा है, मेरे जाने के बाद तुम ये धंधा बढ़ाना, वो धंधा बढ़ाना, ये करना, वो करना। उसका चित्त भी जाते जाते भी भगवान में नहीं है लेकिन रजस प्रवृत्ति में। तो जब ऐसी अवस्था में मृत्यु होती है तो मनुष्य की सकाम कर्मों वाले मनुष्य में वो उत्पन्न होता है फिर ऐसा ही कुटुंब में फिर उत्पन्न हो जाएगा जहाँ लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, शांति से बैठते नहीं है, परमात्मा का चिंतन नहीं करते। और जब तमोगुण में तथा परिणमस्ति मूढ़ योनिषु जाते, जब तमोगुण में जो कोई मरता है, इसको मारो इसको मारो, इसके साथ वैर लेना है, उसका गला काटना है,
उसका ये करना है, उसको मारना है, उसकी बीवी को भगा के लेके जाना है। ऐसी अवस्था में कोई मरता है तो वो मनुष्य योनि में पैदा नहीं, तो वो पशु योनि में, मूढ़ योनि में, कीट योनि में, सर्प योनि में, ऐसी अधोगति उसकी हो जाती है। तो भगवान ये सब सत्वगुण, रजोगुण, तमस गुण समझाते हैं। और भगवान कहते हैं सत्वात संजाते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है। रजो लोभ एवच, रजस वृत्ति से लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रमादो मोह तमसो भवतो अज्ञानम एवच, जब तमस बढ़ता है तो प्रमाद, अहंकार, आलस, मोह, ये सब बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, सत्व गुण वाला ऊपर के लोक में गति करते हैं। मध्य तिष्ठति राजस, राजस वाले लोग इधर फिर से आते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छति तामसा, जिसकी वृत्ति नीच है, जगन्य गुण वृत्ति जगन्य यानी इसको मारो, इसकी गेम कर दो, इसकी सुपारी ले लो, जो सब राजकारण में चलता है, इसको काटो, इसको मारो, ये करो, वो करो, मारो काटोगे, जिसकी वृत्ति है वो अधोगति को प्राप्त होते तो ये सत्व रजस की बात है। और भगवान कहते कि जब इंसान मैं करता नहीं हूँ, ये तीनों गुणों से काम होता है, करता तो मैं हूँ ही नहीं, और जो तीनों गुणों से अत्यंत परे, तीनों गुणों से भी पार जो परमात्मा को तत्व से जानता है, वह समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान वो मेरे जैसा हो जाता है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम स्वधिगच्छति। जिस समय दृष्टा यानी जो इंसान साक्षी भाव में प्रवेश कर गया है, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, वो तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, वो अपने को कर्ता नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता है, वो गुणों के अनुसार कर्म होते रहते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्, गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। मैं कुछ करता नहीं, गुणों के अनुसार सत्व रजस तमस तीन गुणों के अनुसार सब कुछ होता रहता है, मैं कोई करने वाला नहीं। जैसा जब ऐसा भाव सघन हो जाता है, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, त्वमेव केवलम कर्तासि, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर, मैं तो केवल माध्यम हूँ। मेरे शरीर से जो काम होते हैं वो परमात्मा की इच्छा से होते हैं, मैं कोई करने वाला। जब ऐसी भावना सघन हो जाती है तो वो तीनों गुणों से जो पार भगवान है उसके साथ वो एकात्मकता उसकी सज जाती है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करते, वो मेरे जैसा बन जाता है। गुणान एतान अतिथ्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब कोई भी इंसान शरीर के उत्पत्ति के कारण हो, शरीर हमारा कैसे होता है, सत्व रजस तमस में से ही पैदा होता है। शरीर के उत्पत्ति के कारण रूप, हाँ, ये तीन गुण कारण है। तीनों गुणों को जब पार कर जाता है वो त्रिगुणातीत जब हो जाता है, जिसको भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो ये तीन लोग से पार जाना है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि ऐसा इंसान जन्म मृत्यु जरा यानी वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुख से वो मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान जो दूसरे अध्याय वाला श्लोक हम जो डिस्कस करते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम्हें निस्त्रिगुणातीत बनना है, निस्त्रैगुण्य बनना है। तीन गुण में नहीं ना, तीनों गुण से पार जाना है। सत्व के साथ भी अटैचमेंट नहीं रखना है, न रजस के साथ न तमस के साथ, तीनों गुण से तुम्हें पार जाना है। जब ऐसा करेगा तो तू मुझको प्राप्त कर लेगा। जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते, तो हम अमृत को प्राप्त हो जाओ।
मृत्यु से भी मुक्त हो जाएगा। तो अर्जुन फिर पूछता है कि भगवान आप सब इतना बड़ी बड़ी बातें मुझे समझा दे, लेकिन फिर भी बस समझाओ, मैं कोई योगी नहीं हूँ, संसारी हूँ। एक तो दो दो पत्नी की है, एक पत्नी ही आफत होती है। दोनों, एक द्रौपदी है, दूसरी आपकी कजिन जो है सुभद्रा, उसके साथ भी हमारी शादी है, और इतने संसार है मेरा। तो अर्जुन पूछता है कि इन तीन गुणों से जो पार हो जाता है भगवान, और उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, उसके फीचर्स कैसे होते हैं, और वो कैसा आचरण करता है। और हे प्रभु, हो भगवान, मनुष्य किस उपाय से, हाउ, इन तीन गुणों से पार हो सकता है। आप तीन गुणों के पार होने की बात करते हैं, लेकिन जो जो तीन गुणों के पार हो गया है उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है। तो अर्जुन पूछता है, कै लिंगे तीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु, किस तरह तीन गुणों से पार जा सकता है, किम आचार, उसका आचरण कैसा है, कथम चेतान तीन गुणातीत वर्तते, ऐसा जो तीन गुणों से पार हो गया है उसका आचरण कैसा होता है, वो कैसे वर्तता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे संसार में रहता है, और किस प्रकार तीनों गुणों से पार जाता है। तो भगवान बहुत अच्छी तरह कहते हैं, भगवान श्री भगवान उवाच, व्यासदेव जी कहते हैं। व्यासदेव जी ऐसा नहीं कहते कि श्री कृष्ण उवाच, कभी कृष्ण की भांति नहीं बोलते, भगवान परमात्मा की हैसियत से बोलते हैं। वो सब गोपियों के साथ नाच रचाना सब हो चुका। अब कृष्ण एक परमात्मा की हैसियत से बोलते, इसलिए व्यासदेव कहते श्री भगवान वाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टे संप्रवृत्तयानि न निवृत्तानि च कांक्षति। जो पुरुष सत्वरूप, जो सत्व रजस और तमस तीनों का परिणाम होता है, तीनों के परिणाम से जो मुक्त हो जाता है वो त्रिगुणातीत बन सकता है। सत्वगुण का प्रकाश परिणाम जो है प्रकाश, ज्ञान, और रजोगुण का परिणाम है कर्म का फल, और तमोगुण का परिणाम है अज्ञान और मोह। इन सभी से जो अटैचमेंट नहीं करता है और द्वेष भी नहीं करता है, उसके प्रति उसका राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। सत्वगुण से क्या होता है, प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, लेकिन जो तीनों गुण से पार हो जाता है उसको ज्ञान और प्रकाश के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं है और द्वेष भी नहीं है, न राग न द्वेष। न पकड़ना न छोड़ना। जब पकड़ना ही नहीं तो छोड़ना कैसा। और जब रजोगुण से जो लोभ होता है, कर्म का फल होता है, उसके प्रति भी उसकी अनअटैच भाव होता है, वैराग्य होता है, अनासक्त भाव होता है। और जो मोह तमोगुण से उत्पन्न होता है उससे भी वो मुक्त रहता है, उसके प्रति भी उसका कोई द्वेष नहीं है, न अटैचमेंट है न द्वेष है, न घृणा न प्रेम, अनअटैच। जो भगवान आगे कहते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्द्वंद जो रहता है, ऐसा पुरुष जो है धीरे धीरे तीनों गुण से पार हो जाता है। उदासीन उदासीन गुणेर यो न विचाल्यते, इन तीनों गुण का जब प्रभाव होता है वो चलित नहीं होता है। गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते, नेंगते यानी वो हिलता डुलता नहीं है, स्थिर रहता है। जो साक्षी के भांति, एक विटनेस के भांति साक्षी के सदृश स्थित रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है, यानी क्या, निर्द्वंद रहता है, सुख में नहीं भागता है, दुख में नहीं भागता है, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, स्त्री पुरुष, ये संसार का जो भी द्वंद है उसमें वो स्थिर रहता है, निर्द्वंद रहता है, न नेंगते, हिलता डुलता नहीं है, स्थिर रहता है, अपनी स्थित प्रज्ञता में रहता है, अपनी तुरीय अवस्था में रहता है। ऐसा जो है, ऐसा जो इंसान है जो साक्षी के भांति रहता हुआ है, स्थिर रहता है और गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है, और गुणों का काम करते हैं, मैं गुणों से पर हूँ, ऐसा समझता हुआ, यथार्थ भाव से, तत्व से समझता हुआ, वो परम सच्चिदानंद परमात्मा में एक भाव से रहता है। बाहर जो होता है होने दो,
उसका चित्त परमात्मा में स्थिर रहता है। आज इंसॉल्वेंसी है तो ठीक है तो अरशद में था बैंक्रप्सी, नहीं तो फिर नरसिंह मेहता ऐसे जोक है ना, वो नरसिंह मेहता बने रहता है। जो भी हो जाए अपने को क्या फिक्र है, हम तो मस्त है परमात्मा की मस्ती में। तो जो परमात्मा में एक ही भाव से रहता है वो ऐसा त्रिगुणातीत इंसान जो है वो विचलित नहीं होता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्मस्तुति। वेरी नाइसली सेड। जो आत्मभाव में रहता है, सुख और दुख में समान रहता है, जो स्वस्थ रहता है, हिलता डुलता नहीं, अपने में रहता है, समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट यानी मिट्टी, मिट्टी का पत्थर, अस्म यानी पत्थर, कांचन यानी सोना। चाहे कोई आपको मिट्टी दे या पत्थर दे या सोना दे, आप विचलित नहीं होता है। तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय मिलता है या अप्रिय मिलता है, उसमें दोनों में समान रहता है। धीरज तुल्य निंदा आत्मस्तुति, कोई उसका मान देता है या निंदा करता है या उसका अपमान करता है, सभी में स्थिर रहता है। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित रहता है, सुख दुख को समान समझने वाला है। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में जो समान भाव रहता, समलोष्टास्म कांचन, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा या स्तुति में भी जो समान वाला है। मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्र हरिपक्ष, मित्र हो या दुश्मन हो, हरि यानी दुश्मन। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान कहते कि जो मान और अपमान में सम है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, कोई जूता मारे या फूलों का हार पहना है। मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। मित्र हरिपक्ष, तुल्य समान भाव में रहता है। मित्र हरिपक्ष, मित्र और दुश्मन दोनों के पक्ष में वो समान भाव में रहता है। एवं संपूर्ण आरंभ के कर्तावन के अभिमान से काम करता रहता है, काम तो करना पड़ता है, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ ऐसा मानता है। कोई बड़े घर में रहता है लेकिन ये घर मेरा नहीं, घर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं। भगवान उसी को 12वें अध्याय में कहते हैं अनिकेत। रहो झोपड़े में या रहो 5 स्टार बिल्कुल महल में रहो, लेकिन अनिकेत भाव से रहो। ये मकान में रहता हूँ, मकान मेरा नहीं है, अनअटैच भाव से रहो। सभी कर्म करते हैं लोग, इन कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसे कर्तापन के भाव से जो विहित रहता है, ऐसा पुरुष गुणातीत है, तीनों गुणों से पार है। सत्व रजस तमस तीनों गुणों से पार है। भगवान कहते हैं, ये भगवान लक्षण बता रहे हैं। ऐसा जब होता है तो हो जाता है। तो भगवान क्या है, निर्द्वंद हो जाओगे तो तीनों गुणों से पार हो, अपने आप हो जाओगे। वही बात वो श्लोक में कहते हैं ना, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। निस्त्रैगुणीय कैसे बनोगे, निर्द्वंद हो, नित्य सत्वस्थो। जब आप निर्द्वंद हो जाओगे, जीवन की पोलैरिटी में सभी द्वंद में निर्द्वंद हो जाओगे, नित्य सत्वस्थो, सदा परमात्मा में अपना चित्त बनाए रखो, आत्मवान बन जाओगे, तो आप तीनों गुण से पार अपने आप हो जाओगे। ये भगवान इधर समझा रहे हैं 14वें अध्याय में। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष जो है अव्यभिचारी भक्ति, यानी कोई भी उसको कोई भक्ति में कोई कुछ मिलना ऐसा नहीं है तो कि भक्ति में हम हमारा क्या है, भक्ति में हम ये मांगते हैं वो मांगते हैं, फला मांगते हैं, ढीकना मांगते हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी मांगना नहीं, कुछ भी अपेक्षा नहीं है। हम भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरा ये काम कर देना, वो काम कर देना, ये होना, ये करना है, ये करना है। हम भिखारी की तरह जाते हैं। भगवान कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अहेतु की भक्ति। उसको भगवत चैतन्य महाप्रभु करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम न जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे त्वयि। भगवान आप कहते हैं कुछ मांग लो, मैं मांगता हूँ क्या
जन्मों जन्म तुम्हारी अहेतु की भक्ति बने, कोई भी मांग नहीं, न धनम न जन्म न जनन, धन भी नहीं चाहिए और शिष्य भी नहीं चाहिए, न धनम न जन्म, जन्म यानी फॉलोअर्स, न सुंदरी, कोई सुंदर स्त्री या पुरुष भी नहीं चाहिए, कविताम ज्ञान भी नहीं चाहिए, जगदीश काम है, जगदीश मुझे ऐसी कामना नहीं रहे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि, तुम्हारी अहेतु की भक्ति, कुछ भी लेना नहीं है, बस आपकी भक्ति में डूबो रहना है, आपके चरणों में डूबो रहना है, मैं हूँ ही नहीं, बिल्कुल शून्य बन जाना है, आप में ही विगलित हो जाना है। आई वॉन्ट टू डिसॉल्व माई सेल्फ इन टू यू, आई वॉन्ट टू बिकम नॉन एंटिटी। ऐसा जब भाव होता है तो अव्यभिचारी भक्ति बनती है। तो भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्याता ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझे निरंतर भजता है, ऐसा व्यक्ति भी 3 गुणों को भली भांति लांघ जाता है, 3 गुणों से पार चला जाता है और वो सच्चिदानंद ब्रह्म को यानी मुझको प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ समझाया है और फिर फाइनल श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि इस अविनाशी परब्रह्म जो है, ये जो अविनाशी अमृत है, ये जो अविनाशी नित्य धर्म है, ये अविनाशी आनंद जो है, एक रस का अखंड जो आनंद है, उस सब का आश्रय मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं ही परब्रह्म हूँ। कृष्ण नाम मेरा ये शरीर का है, लेकिन मैं तो परब्रह्म हूँ। मैं तेरा दोस्त हूँ ऊपर ऊपर से, क्योंकि शरीर में हूँ तो दोस्त हूँ, लेकिन मैं तो पूर्ण परब्रह्म हूँ, सिर्फ मनुष्य अवतार लिया है। तो भगवान ने इस अध्याय में ठीक तरह से अर्जुन को समझाया कि किस तरह जो इंसान 3 गुणों से पार है उसके लक्षण क्या है और कैसे वो वर्तता है, कैसा उसका वर्तन है, वो क्या करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है और कैसे आपको कंडक्ट करता है और 3 गुणों से कैसे पार जा सकता है और 3 गुणों से जो पार जाता है वो मुझको कैसे प्राप्त हो जाता है। जैसे ही कोई इंसान त्रिगुणातीत होता है वो भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। और भगवान ने इधर समझाया कि 3 गुणों के पार कैसे जाया जा सकता है। और वही बात अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी पूछी है कि अब हम लोग आएंगे क्योंकि दूसरा अध्याय तो चल रहा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। वही सवाल अर्जुन दूसरे अध्याय में भी पूछ चुका है, लेकिन क्या करे, हम इंसान है, अर्जुन भी इंसान है, समझ नहीं पाता है एक बार समझाने से। ये 14वें अध्याय में भगवान ने फिर से समझाया है। जो बात दूसरे अध्याय में भगवान समझा चुके हैं वही बात अर्जुन फिर से पूछता है, तो भगवान फिर से जवाब। भगवान करुणामय है, ऐसा भगवान नहीं कहता है कि ये तो तू पूछ चुका है, सुना नहीं तुमने, पागल है, बुद्धू है, ऐसा नहीं कहता है। भगवान जानते हैं, क्योंकि हम संसार की माया में घूमते हैं तो हमारा ज्ञान के प्रति हमारी कुशाग्र बुद्धि नहीं है। वी आर नॉट सो मच ओरिएंटेड टू द रियल सेल्फ एंड द रियल नॉलेज। ओके, आत्मा का ज्ञान में हमें कोई वृत्ति नहीं होती ना, इसलिए भूल जाते, बार बार पूछना पड़ता है। दूसरे अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो इंसान अपनी आत्मा में बैठता है, द्वंद्वों से मुक्त है, वो कैसे बोलता है। समाधि हस्य स केशव, जो समाधि में आ गया इंसान, त्रिगुणातीत हो गया। स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधि से केशव। वो किम आसीत ब्रजेद किम, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसके लक्षण कैसे होते, मुझे बताइए। तो भगवान तुरंत कहते, जो बात यहाँ गई वहाँ भी कही थी कि दुखेशु अनिद्विग्ध मना, सुखेशु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो भगवान कहे दुख से जो बहुत चलायमान नहीं होता, सुख से बहुत चलायमान नहीं होता। दुखेशु अनुद्विग्ध मना, सुखेशु विगत स्पृह।
वितराग भय, जिसके राग भय क्रोध द्वेष चले गए, जिसका कोई भय नहीं, भय यानी जिसकी पूर्ण श्रद्धा मुझ में है उसको क्या भय। ये उस त्रिगुणादि के इंसान के लक्षण होते हैं। वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसा मुनि को हम स्थित मुनि कहता हूँ। भगवान कहते हैं यदा संवरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। भगवान एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह कछुआ टर्टल अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है उसी तरह जो स्थित प्रज्ञता में जो इंसान आया है, जो त्रिगुणातीत हो गया है, वो इंसान जो है अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से अपने आप में खींच लेता है। देखो व्हाट ए परफेक्ट एग्जाम्पल कृष्ण हैज गिवन। Even if Krishna was to recite Bhagavad Gita, he would take the same example again. It is a perfect analogy कि जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों के अपने अंदर खींच लेता है, उसी तरह आत्मज्ञानी योगी जो है, स्थित प्रज्ञ इंसान जो है, अपनी इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, अपने आप में, अपने आत्मा के आनंद में खींच लेता है। क्या होता है कि इंद्रियों का जब विषयों के साथ संपर्क होता है तो मन इसमें जुड़ जाता है और फिर मन आकांक्षा करता है, तो मन उद्वेगित हो जाता है, कामना होती है, कामना से क्रोध होता है। भगवान ने बहुत अच्छी तरह तीसरे अध्याय में समझाया है। अर्जुन ने पूछा है लोग पाप क्यों करते हैं, क्यों लोग विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कहते ध्यायता विषयान पुरुष संगस्ते सुपजाता है। विषयों का चिंतन करने से पैसा मिलेगा, स्त्री मिलेगी, पुरुष मिलेगा, इसका चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती। ध्यायता विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, उसमें संग दोष हो जाता है। संगात संजायते कामा, फिर संग दोष से कामना होती है कि आई वॉन्ट इट, यू वॉन्ट टू पोजेस दैट वुमन और मैन और दैट थिंग और वॉट एवर। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, कामना से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि कामना सभी तृप्त नहीं होती है ना। बिकॉज यू हैव टू कॉम्पीट विद सो मेनी पीपल, यू आर नॉट द ओनली वन। देयर आर सो मेनी पीपल वांटिंग द सेम थिंग एंड द सेम थिंग इज लिमिटेड। तो भगवान कहते कामात क्रोधात भी जायते, और फिर भगवान कहते क्रोधात भवति सम्मोह, फिर क्रोध से सम्मान होता है क्योंकि हम फिर भागते रहते। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोहन से, हिप्नोटाइजेशन से संसार में हिप्नोटाइज हो जाते हैं हम वही कहें ना पूरी जिंदगी, पहले पढ़ लो फिर कमा लो, एक जात ना सम्मोहन है। और वो सम्मान में स्मृति विभ्रम हो जाती, सम्मोहा स्मृति विभ्रमते। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति यानी हमारी याददाश्त चली, याददाश्त यानी कि मेरा सच्चा स्वरूप मैं भूल जाता हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, ये स्मृति चली जाती है। फिर हम देह स्वरूप बन जाते हैं और संसार में भागते रहते हैं। और फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशत, और स्मृति जब श्रुति भ्रंश हो जाती है, स्मृति चली जाती है, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है ये जब हम भूल जाते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फिर क्या होता है, हम भागते रहते हैं। प्रणश्यति यानी फिर ये संसार का चक्र, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। बट द बिगिनिंग क्या होता है, विषयों का चिंतन करने से। जब विषयों की हम चिंतन करते हैं तो फिर उसमें राग हो जाता है, राग से कामना होती है कि आई वॉन्ट इट। काम से क्रोध बढ़ता है बिकॉज यू मे नॉट गेट इट। क्रोध से सम्मोहन बढ़ता है, हिप्नोटाइजेशन हो जाते हैं। सम्मोहन से स्मृति चली जाती है, स्मृति भ्रंशात से बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि चली जाती है। परमात्मा में बुद्धि जो रहनी चाहिए वो रहती नहीं है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका विनाश होता है। विनाश यानी जन्म मृत्यु का चक्कर फिर से चालू हो जाता है।
तो ये भगवान ने बड़ा साइंटिफिकली समझाया। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव शीतधीर किम प्रभासित किम आसित ब्रजे, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो भगवान ने भी ये जो लक्षण त्रिगुणातीत अवस्था में समझाए थे वो भी लक्षण भगवान ने वहाँ भी समझाए थे। और दूसरे अध्याय के ये श्लोक में भी भगवान कहते निर्द्वंदो, निर्द्वंद होना है, जो शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंद। योग में हो या भोग में हो, योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका यस्य ब्रह्मणि रम, जिसके चित्त में हमेशा ब्रह्म रमता है वो हमेशा आनंद में रहता है, उसको संसार की माया छू नहीं सकती है। ही लिव्स लाइक ए पद्म पत्र इव मसा, जैसे पानी में कमल या कीचड़ में कमल। कीचड़ उड़ता नहीं, पानी भी उसको उड़ जाए तो सरक जाता है और पानी में संसार में एक कमलवत रहता है, कमल की भांति रहता है, उसको संसार छू नहीं पाता है। तो वही शंकराचार्य कहता है नंदति नंदति नंदति, भोग में हो या योग में। शंकराचार्य को भी किसी ने चैलेंज, जब चैलेंज हुआ था कि जब भारती मिश्र, वन लेडी वाइफ ऑफ मंडन मिश्र ने पूछा है कि काम वासना के बारे में आप बोलो अभी, तो शंकराचार्य मैं बोल सकता हूँ, मुझे थियोरेटिकल नॉलेज है लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, मेरा तो ब्रह्मचर्य, लेकिन मैं अनुभव करके आऊँगा लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि ये ब्रह्मचारी है, आत्मज्ञानी है, अभी वो को काम वासना का अनुभव करके आएगा, कोई स्त्री संग करेगा। तो लेकिन शंकराचार्य ने, कोई राजा मर रहा था तो उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, और राजा ने अपनी युवानी में जो काम वासना का भोग किया था वो भोग का अनुभव शंकराचार्य ने उस राजा के शरीर में प्रवेश किया था, मरते हुए राजा, तो उस शरीर में वो भी अनुभव करके शंकराचार्य बाहर निकल गए। लेकिन वो भोग का अनुभव से शंकराचार्य विचलित नहीं हुए, क्योंकि योगी योग में हो या भोग में हो वो अपना योगीपना से मुक्त हो जाता है। जैसे कृष्ण है 16,108 स्त्रियों के पति है, इतनी झंझट खड़ी की है, फिर भी कृष्ण जो है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में। तो ये है स्थित प्रज्ञता, ये है त्रिगुणातीत अवस्था। कृष्ण त्रिगुणातीत है, श्री राम त्रिगुणात, सभी योगी जो होते आत्मज्ञानी लोग जो होते वो त्रिगुणातीत हो जाते। भगवान ने ये 14वां अध्याय उसमें कैसे त्रिगुणातीत होना है ये समझाया। त्रिगुणातीत मनुष्य जो है वो क्या करता है, कैसा उसका लक्षण, ये भी समझाया। और सब कुछ समझाया कि सत्व में क्या होता है, रजस में क्या होता है, तमस में क्या होता है। सत्व गुण का जब उदय होता है तब आपकी अगर मृत्यु हो जाए तो आपकी कैसी गति होती है। रजस गुण जब बढ़ जाता है और तब जब आपकी वैसे रजस गुण में मृत्यु होती है तो आपकी क्या गति होती है। और तमस गुण बढ़ जाता है और ऐसी अवस्था में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी आत्मा की क्या गति होती है। ये सब भगवान ने इधर सत्व रजस तमस के गुणों को समझाया, बहुत अच्छा समझाया। और फिर 17वें अध्याय में भी बहुत कुछ बातें की है। भगवान ने कहा यज्ञ भी आप करते हो, सत्व कई यज्ञ सात्विक यज्ञ होते हैं, कई यज्ञ जो होते हैं रजस यज्ञ होते हैं, कई यज्ञ जो तमस होते हैं। भगवान ने श्रद्धा के भी विभाग किए कि कोई श्रद्धा सात्विक होती है, कोई श्रद्धा राजसी होती है, कोई श्रद्धा तामसी होती है। भगवान ने दान जो है उसके भी 3 प्रकार गिनाए। कोई दान सात्विक होता है, कोई दान राजसी होता है, कोई दान जो है तामसी होता है। भोजन जो है हम जो खाते हैं, आहार जो है उसके भी भगवान ने 3 प्रकार बताए। 17वें अध्याय की बात करूँ, दूसरे अध्याय से हम 14 में गए थे, 14वां अध्याय मैंने आपको समझाया। फिर वही सत्व रजस तमस को भगवान 17 में फिर से आगे समझा दे कि श्रद्धा के 3 प्रकार है, आहार के भी 3 प्रकार है। सात्विक फूड होता है, राजसी फूड होता है और तामसी फूड भी होता है। श्रद्धा भी 3 प्रकार, दान भी 3 प्रकार, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, तुम्हारा आचरण भी 3 प्रकार का हो सकता है, प्रवृत्ति जो होती है, निवृत्ति जो, सभी 3 प्रकार की हो सकती है। ये सब बातें भगवान ने 17वें अध्याय में भी समझाई। इसका मतलब क्या है
ये सत्व रजस तमस की बात भगवान क्यों बार बार करते हैं? क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न हुए और हमारा जो आत्मा है जो शरीर में आ गया है वो 3 गुणों से बन जाता है। और इन 3 गुणों से कैसे मुक्त हो जाए इंसान, इसके बारे में भगवान समझाते हैं। इसलिए भगवान ने इस 3 गुणों की बात जो है दूसरे में भी की है, 15वें अध्याय में की है, 16 में भी की है, 17 में भी की है, 14 में भी की है। तो सत्व रजस तमस हमें ठीक तरह से समझना चाहिए। गीता अगर समझनी है तो सत्व रजस तमस गुण में ठीक तरह से हम समझे, तत्व से समझे, न केवल बुद्धि से समझना है लेकिन आत्मा के लेवल पर। एट एन एग्जिस्टेंशियल लेवल वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट देन इट क्रिएट्स ए ग्राउंड, it creates a diving board to jump into the ocean of liberation. इसलिए भगवान ने सत्व रजस तमस की बात की है। अभी 1 मिनट या 1.5 मिनट ही बची है, तो हम इसी पे हम विराम लेंगे और अगली बार जब मिलेंगे तो ये सत्व रजस तमस की बात में आपको 17वें अध्याय के संदर्भ में मैं आपको समझाऊँ। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि गीता की शुरुआत में ही अगर आप सत्व रजस तमस 3 गुणों को ठीक तरह से समझ लो तो गीता आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगी। आप गीता फिर आगे नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। सत्व रजस समझ लो तो आप समझ लोगे। तो आपने इतनी शांति से सुना, इतने प्रेम से सुना, आपसे मैं अनुग्रहित हूँ। अगले फ्राइडे इंडिया टाइम सैटरडे मॉर्निंग मिलेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच। दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड। गूगल विल कट अस ऑफ। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।